अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। मैं अभी स्कूल के लिए निकल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, क्योंकि स्कूल सीरीज़ पे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी और आपको पता है कि मुझे एजुकेशन और स्कूल पे बात करना बहुत पसंद है। मैं बताती हूँ आपको यहाँ के सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है या बहुत ज़्यादा आगे होता है या एक्सेल करता है या बहुत हाई लेवल पे कोई कंट्री पहुँच जाता है, तो उसकी कोई ना कोई वजूहत होती हैं। उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम होता है या उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क का या वहाँ के इदारों का या वहाँ के डिपार्टमेंट्स का या वहाँ के आप कह लें कि कंपनीज़ का इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो बड़ा मुनफरिद और यूनिक होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, जिसकी वजह से कोई मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। जब मैं अमेरिका के पब्लिक स्कूल्स की बात करती हूँ तो ये बात हमेशा याद रखिए कि मैं गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करती हूँ। तो यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक बड़ा ही ज़बरदस्त निज़ाम है जो कि मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो। अगर आप अमेरिका में नहीं रहते, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, किसी भी दूसरे एशियन कंट्री में रहते हैं, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है ना सिर्फ वालदेन के लिए आसानी का बायस बनता है, बल्कि बच्चों के लिए भी आसानी और ईज़ का बायस बनता है और स्कूल के लिए ख़ुद भी एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव ये एक स्टेप है जो लोगों को उनकी तरफ डाइवर्ट करता है और अट्रैक्ट करता है। होता क्या है कि हमेशा स्कूल जो है, आपको पता है, जो छोटे बच्चों का स्कूल है वो सुबह 8 बजे लग जाता है और तकरीबन 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो मिडिल स्कूल है जिसमें 7वीं और 8वीं शामिल है, उनकी क्लासें जो हैं वो तकरीबन 9:30 बजे पहली क्लास शुरू होती है और उनका स्कूल ख़त्म होता है 4:30 बजे। हाई स्कूल जिसमें आपकी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं है अमेरिका में, उनका स्कूल शुरू होता है 8:30 बजे और उनकी छुट्टी होती है 3:30 बजे। अब आप कहेंगे कि इन तीनों स्कूल्स का टाइम का डिफरेंस क्यों है। छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन में जाते हैं, जो प्ले ग्रुप में जाते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं और जो सेकंड ग्रुप में जाते हैं, यानी कि किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी स्कूल का हिस्सा होते हैं और उनका स्कूल लगता है सुबह 7:30 बजे। और चूंकि वह छोटे बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, जो होती है 2:30 बजे, ताकि वो टाइम से जो है बच्चे अपने घरों को जा सकें। अब बात आती है मिडिल स्कूल की। मिडिल स्कूल में वो वाले बच्चे होते हैं जो टीन एज होते हैं, और टीन एज बच्चे वो होते हैं जो कि 13 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो रही होती है। इस बुनियाद पर वो बच्चे ड्रास्टिकली फिजिकली भी और इंटरनली बड़ी तेज़ी से बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं। तो उनके बिहेवियर में भी आप चेंजेस फील करते हैं और उसके साथ साथ उनकी बॉडी में भी चेंज आता है, प्लस उनकी स्लीप में भी चेंज आता है। तो उन बच्चों को ज़्यादा पीसफुल रखने के लिए, उनको ज़्यादा कंट्रोल में रखने के लिए, उनको ज़्यादा काम रखने के लिए, उनका स्कूल जो कि 7वीं 8वीं पर मबनी होता है, जो कि मिडिल स्कूल होता है, जो कि स्टार्ट होता है 9:30 बजे और उसकी छुट्टी होती है 4:30 बजे। अब वजह क्या है कि 9:30 बजे क्यों स्टार्ट होता है? उसकी वजह यह है कि इस उम्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा होता है, वह बलूगत की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके होते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोन्स की चेंजेस हो रही होती हैं, बच्चे टीन एज में अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, अपनी बॉडी चेंज करते हैं। तो उन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वही उनकी स्लीप ज़्यादा लंबी हो, वो ज़्यादा देर रात को सोएं और सुबह देर से उठें और उनका स्कूल भी देर से स्टार्ट हो, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं, बड़े काम रहते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी भी इन कंट्रोल होती है। तो ये तमाम वो बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद पर, या तमाम बड़ी मेजर वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर जो मिडिल स्कूल है वो सुबह 9:30 बजे शुरू होता है और उसकी छुट्टी होती है 4:30 बजे। इस तरह बच्चे आराम से सुबह उठते हैं, आराम से रेडी होते हैं, शावर लेते हैं, फ्रेश अप होते हैं, नाश्ता करते हैं। स्कूल की बस आती है 9:30 बजे, बस आती है 9 बजे, बस में बैठते हैं और तकरीबन आधे घंटे 15-20 मिनट में बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। और जो पहली बेल जो बजती है वो 9:30 बजे बजती है, जब पहली क्लास स्टार्ट होती है, और इस तरह 9:30 से लेकर 4:30 बजे तक जो है उनका स्कूल चलता है। अब बात आती है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की, जो हाई स्कूल होता है। हाई स्कूल के लड़के जो हैं, चूंकि वो आपकी टीन एज से सफ़र तय कर चुके होते हैं मिडिल स्कूल में, तो दे आर टूवर्ड्स काइंड ऑफ लाइफ एडोलेसेंट, कि वो नौजवानी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता काम होना शुरू हो जाती है, उनके हार्मोन्स काम होना शुरू हो जाते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन लेवल काम होना शुरू होता है, वो थोड़े से स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, वो सेंसेबल हो जाते हैं, वो मेच्योर होते हैं, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो उन लड़के और लड़कियों का जो स्कूल है, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं, वो स्टार्ट होता है 8:30 बजे और उसकी छुट्टी होती है 3:30 बजे।
तो देखिए, आपके यहाँ का जो स्कूल का निज़ाम है वो ना सिर्फ बच्चों की तालीम पे फोकस करता है, बल्कि बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात पे, उनकी दिमागी ज़रूरियात पे, उनकी ग्रोथ पे, उनकी नरिशमेंट पे और उनकी जिस्म में अंदरूनी और बैरूनी होने वाली तमाम पॉजिटिव तब्दीलियों को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन किया जाता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो मेरे ख्याल से तालीम का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आपने उन्हें रटाना है, आपने उन्हें लिखाना है, आपने उन्हें पढ़ाना है, रट्टू तोता बनाना है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। नहीं, तालीम का बुनियादी मकसद ये भी होता है कि आपने उन्हें पढ़ाने के साथ साथ अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि कल को उसने एक फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है। अगर वो मर्द है तो उसने एक बाप बन के एक फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है, कफालत की भी और उनकी टेक केयर की भी। और अगर वो लड़की है तो कल को उसने माँ बन के आगे से अपनी पूरी फैमिली को रन करना है, बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है, घर के निज़ाम को चलाना है, घर के बाहर के मामलात को देखना है। तो इन चीज़ों को भी वो काफ़ी हद तक स्कूल सिस्टम जो है मद्देनज़र रख के इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एजुकेशन के साथ साथ उनको सोसाइटी के लिए एक परफेक्ट मेंबर भी बना सकें। अब वो तभी होता है ना कि जब इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ, इंसान की मेंटल हेल्थ, इंसान की स्पिरिचुअल हेल्थ जो है या साइकोलॉजिकल हेल्थ फिट हो। और वो कैसे होती है कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे उनकी जिस्मानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाए, उनकी फ़िज़िकल ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाए, उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ख्याल रखा जाए। तो कहने का मकसद ये कि गोरे ऐसे नहीं इतना ज़्यादा सोचते। आप खुद हिसाब लगाएं, ये जो मगरबी ममालिक है जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद बाकी तमाम ममालिक आते हैं जिसमें कनाडा आ गया, यूके आ गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अमेरिका के बाद आते हैं। अमेरिका क्यों आज सुपर पावर कंट्री है? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, जिद्दत बहुत ज़्यादा है, वहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो मुल्क सबसे आगे है और वो एक सुपर पावर कंट्री कहलाता है। क्योंकि वो वहाँ पे अपने तमाम लोगों को एक स्ट्रक्चर के ज़रिए, एक निज़ाम के ज़रिए, एक कानून के ज़रिए, एक क्या कहते हैं सिनेरियो बना के, एक सिचुएशन बना के उसके ज़रिए वहाँ के लोगों को ग्रो करवाता है, एक्सेल करवाता है और उनको प्रोसीड करवाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो मिडिल स्कूल है या चाहे वो हाई स्कूल है, वहाँ पे आप ऐसी रिकमेंडेशंस दें जिससे आपके बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हो, वालदैन की लाइफ में ईज़ आ सके, वालदैन के लिए आसानियाँ हो और स्कूल को भी बच्चों की नरिशमेंट को और उनकी डेवलपमेंट को समझ के सिस्टम उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। उम्मीद है मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मेरी एजुकेशन सीरीज़ को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा, इसको रीपोस्ट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक पर आपसे बात होगी, वो भी स्कूल एजुकेशन पर होगी। कल तक के लिए इजाज़त दें, टेक केयर। और मेरी बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक है, काइंडली उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि वो लोग जो टिकटॉक यूज़ नहीं करते वो यही वाली मेरी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे भी देख सकें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।